कि इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जिस नाम की महिमा मैं गा रहा हूँ वह केवल मुंह से बोले जाने वाला वर्णात्मक या मन ही मन जपने वाला शब्द नहीं है। इसके भेद को जानिए, समझिए। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्य समुद्रवत। जो शब्द ब्रह्म है ना, इसके भेद को जानना है। जो बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, तुलसीदास जी कहते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 3 तरह के नाम हैं। एक है प्राणेन्द्रिय मनोमयम, इंद्रियमय शब्द, मनोमय शब्द और प्राणमय शब्द। इसमें 2 शब्द बहुत सहज है। इंद्रियमय का मतलब हुआ कर्मेंद्री, मुंह। मुंह एक कर्म इंद्रिया है। इस मुंह रूपी कर्म इंद्री से जो शब्द निकल रहा है, और आपका कान जो ज्ञान इंद्री है इसको ग्रहण कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। यह इंद्रियमय शब्द है। एक मंत्र गुरु से मिलता है हम लोगों को, वाचिक जप करते हैं लोग बोल बोल करके, कोई उपांशु करते हैं, ओठ हिलता है बस। एक होता है मनोमय। मनोमय शब्द क्या है? अभी बाबा सुना रहे थे ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। ये जो शब्द हमको मिला है, जो मंत्र हमें मिला है, उस मंत्र को मन ही मन घुमाना, मन ही मन जपना। कबीर साहब कहते हैं ना, माला मुझसे लल पड़ी को फेरत है, मोही मन माला को फेर ले, काज सत्य है तो ही। तो मंत्रावृत्ति मन ही मन हो। जो मन ही मन जपते हैं उसको मनोमय शब्द कहते हैं। और उपांशु जप, वाचिक जप, बोल बोल के जपने से जितना लाभ होता है, राम राम बोल करके जपते हैं। कोई केवल ओठ हिला हिला के जप रहा है उपांशु, और कोई मन ही मन कह रहा है गुरु मंत्र हे राम हे राम। तो बोल के जप करने से जितना लाभ होता है, उससे 10 गुना लाभ होता है ओठ हिला के उपांशु जप में, और उनसे 100 गुना, उससे 10 गुना अधिक होता है मन ही मन जप करने से। मतलब 100 बार कोई बोल करके मंत्र जपा और कोई 1 बार मन में मंत्र बोल दिया, तो दोनों बराबर हो गए। ये शास्त्र में लिखा है। तो एक इंद्रियमय शब्द जिसको हम मुंह से बोले, आप कान से सुने, एक मन ही मन मनोमय। और तीसरा क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं प्राणमय शब्द। प्राण कहते हैं चेतन को, चेतन को प्राण कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना उसका प्राण निकल गया। चेतन आत्मा को प्राण भी कहा गया है। उससे संबंधित जो वायु है उसको प्राण वायु कहते हैं। तो गुरु महाराज जी के प्रवचन में है, चेतन के संचार में जो ध्वनि होती है वो अनाहत है, उसको प्राणमय शब्द कहते हैं, क्योंकि चेतन को ही प्राण कहा जाता है। तो इस सृष्टि के निर्माणार्थ परमात्मा की जो मौज हुई, एको हम बहुश्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊं, वह जो आदिनाद प्रकट हुआ वही प्राणमय शब्द है।
प्राणमय शब्द का जप नहीं हो सकता है, उसका ध्यान होता है, ध्यान होता है। उसको अनाहत शब्द कहते हैं। जैसे हवा चलती है तो वृक्ष के पत्ते में सरसराहट होती है, ये आहत है। किसी चीज को ठोकने से जो शब्द होता है, टकराव से शब्द होता है, उसको आहत कहते हैं। लेकिन प्रथम एक सो आपे आप निराकार निर्गुण निर्जाप, जो सबसे पहले केवल परमात्मा ही परमात्मा थे, तो शब्द टकराता किससे? उस समय जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, वह जो परा चैतन्यमयी धार परमात्मा से सृष्टि के निर्माणार्थ उत्पन्न हुई थी, उसी को चेतनमय शब्द कहते हैं, प्राणमय शब्द कहते हैं। वही अनाहत शब्द है, वही आदिनाद है, वह निर्गुण है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहते वो शब्द की यही महिमा है कि वह एक तो उसमें जो एक रस सकल क्षण जामे न विषय लक्षण, तिसमें मुझे रमा दो, है प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। एक जैसा रहता है, क्योंकि वह रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीन गुणों से मुक्त है। तो वह निर्गुण है